दोस्तों पंकज जी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम पटना के जो टॉप मैथ के फैकल्टी दोस्तों अंकुश सर, दोस्तों उसका जो एक फार्मूला का जो स्पेशल बुक है दोस्तों, उस पूरे बुक का दोस्तों हम आज फार्मूला आपको पीडीएफ के थ्रू या वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करा है। ठीक है, ये पूरा बुक का दोस्तों समरी है दोस्तों, जितने भी फार्मूला दोस्तों पूरे करीब 100 पेज है दोस्तों, 100 पेजों का दोस्तों ये पूरा पीडीएफ होगा दोस्तों। आप उस पूरा वीडियो को देखिएगा और अपना लाभ उठाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पूरा ये ट्राइंगल से मेंसुरेशन शुरू करते हैं दोस्तों। पूरा मेंसुरेशन होगा, पूरा मैथ का दोस्तों फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, सर शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये दिया है त्रिभुज में, त्रिभुज का परिमाप यानी पैरामीटर क्या है दोस्तों। तो पैरामीटर आपको पता होगा दोस्तों, तीनों ट्राइंगल तीनों का ट्राइंगल का साइड तीनों साइड होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का दोस्तों सम हो जाएगा। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों साइड का सम योग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, अर्ध परिमाप का फार्मूला दिया है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो दोस्तों, परिमाप का आधा। तो परिमाप का आधा क्या हो जाएगा, परिमाप का फार्मूला सेम ही रहेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी रहेगा। आधा का मतलब आधा, 1/2, तो बट्टा में 2 हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। इसके बाद दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब त्रिभुज का अगर दोस्तों हाइट दिया रहेगा तब त्रिभुज क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपने क्लास 9th में दोस्तों आपने हीरो का फार्मूला पढ़ेंगे, हीरोन फार्मूला। हीरो फार्मूला सर दोस्तों फार्मूला था दोस्तों, एक ट्राइंगल का तीनों साइड दिया होगा दोस्तों। ठीक है, फार्मूला दोस्तों तीनों साइड दिया रहेगा। अगर तीनों साइड में दोस्तों नहीं दिया रहेगा, 2 साइड दिया रहेगा। ठीक है, 2 साइड में से दोस्तों दो साइड में एक मतलब आधार रहेगा, एक ऊंचाई रहेगा दोस्तों। तो इसका फार्मूला दोस्तों ये होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लेकिन अगर तीनों ट्राइंगल का तीनों दोस्तों साइड रहेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। ठीक है, जहाँ s बराबर क्या होता है, सेमी पैरामीटर, यानी s बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाइए, ट्राइंगल का क्षेत्रफल अगर 2 साइड के बीच में अगर थीटा होता दोस्तों, तो उस ट्राइंगल का एरिया दोस्तों 1/2 ए बी साइन थीटा। ए बी क्या है दोस्तों, यहाँ पर साइड है, यानी ट्राइंगल का भुजा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी साइन थीटा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला दोस्तों दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज क्षेत्रफल। इसका दोस्तों तब निकलेगा जब रेडियस आपको दिया रहेगा। ठीक है, और साइड दिया रहेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा r इंटू एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, जहाँ आर अंतर त्रिज्या आर की। ठीक है, इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों हो जाएगा एक और, देखिए जब आर अगर ट्राइंगल के अंदर दोस्तों कोई सर्किल के अंदर दोस्तों कोई ट्राइंगल होगा, आर अगर बाह्य त्रिज्या होगा दोस्तों, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा ABC बटा 4R, जहाँ ABC क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। उसी तरह दोस्तों उस प्रकार का ट्राइंगल का जो हाइट बताया दोस्तों, हाइट दिया है b गुने h बटा b, मैंने b दोस्तों हो गया आपको b हो जाएगा आपको, इसमें देख लीजिए, इसमें b दोस्तों क्या हुआ, चौड़ाई हो जाएगा, बीत हो जाए। ठीक है, चौड़ाई गुना ऊंचाई बट्टा चौड़ाई प्लस ऊंचाई हाइट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज दोस्तों क्या हो जाएगा, देख लीजिए, वो ट्रिपलेट आपको याद करना होगा। क्यों, कौन सा, तो आप पाइथागोरस, हाँ पाइथागोरस प्रमेय थे बस पढ़े होगे दोस्तों, कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इसी का पूरा फार्मूला आप देख लीजिएगा। कुछ ट्रिपलेट दिया दोस्तों, 5 बारों का ट्रिपलेट 13 हो जाएगा, 3 4 का ट्रिपलेट 5 हो जाएगा। वो पाइथागोरस फार्मूला के बता दोस्तों दिया गया। ठीक है, इस तरह दिया। इसके बाद सर्कम रेडियस दिया है कर्ण बटा 2। ठीक है, इसे समकोण त्रिभुज का दोस्तों परिमाप को दिया है, परिमाप दिया है P प्लस बी प्लस एच, यही पूरा देख लीजिए, P प्लस बी प्लस एच समूह त्रिभुज का परिमाप। इसका समकोण त्रिभुज कारण दोस्तों हाइपोटेनस को पता है, √अंडर कारण वो पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा दोस्तों, बी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर। ठीक है, इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ पूरा देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हो, अधिकतम क्षेत्रफल एक समकोण त्रिभुज का क्या, अधिकतम त्रिभुज दिया है 1/2 ए बी साइन थीटा। ठीक है, यानी अधिकतम त्रिभुज क्षेत्रफल दिया 1/2 ए बी साइन थीटा। ए बी क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। ठीक है, इसके एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल दिया है h² बटा 4 साइन 2 थीटा। ठीक है, ये सब फार्मूला काफ़ी हाई लेवल दोस्तों फार्मूला है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। दिया दोस्तों समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़े वर्ग की भुजा, देखिए ये दोस्तों देख लीजिए, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें दिए दोस्तों अंदर में क्या है, वर्ग दिया हुआ है। ठीक, तो वर्ग की भुजा निकालना हो तो कैसे निकालना हो दोस्तों, देख लीजिए फार्मूला दिया हुआ भुजा का दोस्तों, भुजा निकालना हो तो b गुने p गुने h बट्टा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस बी पी। ठीक है,
इसके बाद दिया है दोस्तों ये वह समबाहु त्रिभुज का पूरा देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सम ऑफ तीनों साइड हो जाएगा, यानी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3a 3a। ठीक है, इसके बाद समबाहु त्रिभुज दोस्तों दिया है एल्टीट्यूड यानी फार्मूला दिया है √3/2 गुने समबाहु त्रिभुज सिस्लम हो जाएगा √3/2 गुने साइड यानी भुजा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों पता ही होगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर दिया है। इसके बाद समबाहु त्रिभुज दोस्तों बाह्य त्रिज्या दिया है, आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस दिया है दोस्तों या तो a/√3 होगा या 2h/3 होगा। ठीक है, अंतर त्रिज्या दोस्तों दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का स्मॉल r h/3, ठीक है, या a/2√3। इसको दोस्तों बाह्य त्रिज्या अंतर त्रिज्या का अनुपात 2:1 होगा। बाह्य त्रिज्या में बड़ा, अंतर त्रिज्या छोटा, तो बाह्य त्रिज्या बड़ा होगा और अंतर त्रिज्या क्या छोटा होगा। इसका रेशियो क्या जाएगा 2:1। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला दिया है दोस्तों अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल जो इंटू बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, रेशियो 1:4 होगा। ठीक है, यानी अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल देख लीजिए दोस्तों, दिया है अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल और बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल का रेशियो दिया है 1:4 दिया है। ठीक है, आगे है दोस्तों एक बार समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु P से तीनों भुजा पर डालेंगे लंब की लंबाई P1 P2 हो तो दोस्तों भुजा का दिया है, इसका भुजा का देखिए फार्मूला दिया क्या है 2/√3 इंटू P1 + P2 + P3। ठीक है, इसका परिमाप दिया है 2√3 P1 P2 P3। इसका क्षेत्रफल दिया देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, गाय द्वारा चरे गए खेत का क्षेत्रफल दोस्तों अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, गाय द्वारा जो चरे गए क्षेत्रफल देता अगर त्रिभुज समबाहु होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए सारा एंगल समबाहु मतलब क्या, सभी भुजा के ना एक बराबर होना चाहिए। देखिए इसका एंगल सबका बराबर दिया है दोस्तों, तो गाय द्वारा चरे गए क्षेत्रफल का होगा दोस्तों π/6 इंटू r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर पूरा दिया है। ठीक है, इस फार्मूला का आप देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण ये फार्मूला है, π/6 इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों दिया है ये गाय द्वारा नहीं चरे गए खेत का क्षेत्रफल क्या दिया है, ये दोस्तों चरे गए क्षेत्रफल का हो जाएगा। ठीक है, एक बार नहीं चरे गए क्षेत्रफल हो जाएगा √3a/4 दोस्तों। √3/4 क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बच्चा जो चरा गया था खेत उसको घटा दीजिएगा दोस्तों, तो नहीं चरा गया खेत हो वही हो जाएगा। इसका कुछ नहीं करना दोस्तों, गाय द्वारा नहीं चरे खेत का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। ठीक है, इसके गाय द्वारा चरेगा खेत का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों उसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, नहीं घटा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दिया है रस्सी की लंबाई समान होने पर गाय द्वारा चरे गए खेत का क्षेत्रफल दिया है πr² दिया। ठीक है, यानी रस्सी की लंबाई अगर समान है दोस्तों तो गाय द्वारा चरे गए खेत का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे दिया है दोस्तों, ये दिया है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज को देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का दोस्तों परिमाप दिया है 2a + b। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है तो उसकी दो भुजा बराबर हो। ठीक है, तो दो भुजा बराबर होगा तो 2a + b। ठीक है, इसके आगे दोस्तों देख लीजिए, ये है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा a² - b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। उसको पूरा जब ब्रैकेट तोड़िएगा दोस्तों इसको तो दिया है क्या √4a² - b²/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे समद्विबाहु त्रिभुज का दोस्तों ये क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा दोस्तों b/4 √4a² - b², यानी दोस्तों इसका दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा b/4 √4a² - b²। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये दिया पर इसका एरिया दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज दोस्तों। इसको दोस्तों समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान तथा एक कोण समकोण दोस्तों उसी बोला था समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दोस्तों देख लीजिए 1/2 x²। x दोस्तों क्या दिया हुआ है AB = BC। इसकी दो भुजा दोस्तों समान है, एक कोण समकोण है दोस्तों, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा दोस्तों, तो 1/2 x² हो जाए। x क्या है जहाँ साइड है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अब आगे दोस्तों है सर्किल का पता रेडियस दिया है दोस्तों। इसका सर्किल का व्यास जो होता है दोस्तों डायमीटर होता है रेडियस का दुगुना होता है। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप दोस्तों आपको पता है पूरा हो जाएगा, पूरा जैसे सर्किल पूरा हो जाएगा तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा 2πr। ठीक है, तो इसका दिया है दोस्तों परिमाप या परिधि दोस्तों यह 2π। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों आप लोग को पता होगा πr²। इसके बाद दोस्तों ये है सेमी सर्कल दोस्तों परिमाप देख लीजिए πr + 2r। तो सेमी सर्कल परिमाप दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला, इसको याद रखिएगा दोस्तों। सेमी अर्धवृत्त का परिमाप है दोस्तों πr + 2r। ठीक है, या 36
बाई 7 इंटू आर, ये भी होता है, दोनों बराबर है दोस्तों। जब तोड़िएगा आर का मान लीजिए 22/60, तो दोस्तों ये आ जाएगा, ठीक है, 36/7/r, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सीधा आप लोग को पता होगा दोस्तों, सर्किल का जो एरिया होगा दोस्तों उसका आधा हो जाएगा, यानी πr²/2, ठीक है। इसके बाद दोस्त अगर सिर्फ चाप दिया रहेगा दोस्तों तो परिधि हो जाएगा पाई इंटू आर, ठीक है। अगर सर्किल में सिर्फ चाप दिया रहेगा दोस्तों, अर्धवृत्त में दोस्तों ये चाप दिया, जैसे ये इसको देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये सेमी सर्किल है, इसमें सिर्फ ये दोस्तों पूरा चाप दिया दोस्तों, तो इसका दोस्तों फॉर्मूला परिधि बता देते दोस्तों पाई आर, ठीक है। चलिए आगे चलते दोस्तों। इसके बाद दोस्तों वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल दिया दोस्तों, वृत्त के चतुर्थांश दोस्तों यही होता है, इस पर देख लीजिए, इसको ये बगल में साइड में दिया, देख लीजिए दोस्तों फार्मूला इस तरह दिया है, इसको रेडियस मान लिया है, इसको भी रेडियस मान लिया, ठीक है। ये दोस्तों इस तरह से होगा, इस तरह पूरा इस तरह होगा, ठीक है। तो इसका दिया है दोस्तों वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल दोस्तों πr²/4, ठीक है। चलिए आगे चलते दोस्तों। इसको आगे दोस्तों वृत्त के चतुर्थांश का परिधि, चतुर्थांश का इधर क्षेत्रफल देखें, इस बार यहाँ देखिए दोस्तों परिधि दिया है, परिधि क्या दिया है πr/2 + 2r, दोस्तों ये सब फार्मूला बहुत बिरले बुक्स में मिलता है, आप इसको ध्यान से लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है। वृत्त के चतुर्थांश का परिधि क्या है दोस्तों। अगर इसका दोस्तों PDF लेना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम दोस्तों पंकज GS स्टडीज सेंटर, ठीक है, उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसका पता आप लोग उस चैनल पर दोस्तों पूरा ई बुक का PDF आ जाएगा, ठीक है। आप लोग PDF पर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वृत्त के चतुर्थांश का परिधि क्या है दोस्तों, πr/2 + 2r, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद रिंग का दिया दोस्तों, रिंग शेडेड रीजन, रिंग या शेडेड रीजन दिया दोस्तों। वलय की चौड़ाई दोस्तों दिया है बड़ा सा रेडियस बटा छोटा माइनस छोटा रेडियस, ठीक है। इसका वलय का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, एरिया का होता है दोस्तों सर्किल का πr² होता है दोस्तों, तो हमको चौड़ाई दिया है πr² - r², यानी टोटल हो जाएगा दोस्तों वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई इंटू r + r दोस्तों, a² - b² फार्मूला इसको तोड़ दिया, ठीक है। जो है कैपिटल R जो है दोस्तों ये हो गया बाह्य त्रिज्या, और स्मॉल r दोस्तों हो गया ये आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब दोस्तों दिया है दोस्तों सेक्टर ऑफ ए सर्किल, यानी वृत्त का त्रिज्यखंड दिया था, ठीक है। ये होता है दोस्तों त्रिज्यखंड, देख लीजिए, ये दोस्तों पूरा होता है आपको त्रिज्यखंड, ठीक है। दोस्तों त्रिज्यखंड का परिमाप दिया है दोस्तों, परिमाप दिया θ/360 × 2πr + 2r, यानी त्रिज्यखंड का दोस्तों परिमाप दिया क्या, θ/360 × 2πr + 2r, ठीक है। इसके बाद त्रिज्यखंड का दोस्तों क्षेत्रफल दिया एरिया θ/360 × πr², तो दोनों याद रखें दोस्तों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का परिमाप, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, सेगमेंट दोस्तों देखिए इस प्रकार होता है सेगमेंट, वो दोस्तों त्रिज्यखंड था, ठीक है। इसके बाद ये पूरा ये शेडो वाला एरिया दोस्तों, इसका देख लीजिए, ये जो शेडो वाला एरिया है दोस्तों यही होता है दोस्तों इसका सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, ठीक है। तो वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, इसका दिया एरिया दे दिया है, देख लीजिए दोस्तों, θ/360 πr² - 1/2 r² sin θ, यानी θ/360 πr² - 1/2 r² sin θ, ये होता है दोस्तों वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसके वृत्त का दोस्तों दीर्घखंड का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है दोस्तों πr² - लघुखंड का क्षेत्रफल ये पूरा दिया है दोस्तों, θ/360 πr² - 1/2 r² sin θ, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बाद चलिए आगे दोस्तों, आगे दोस्तों चाप की लंबाई, चाप का लंबाई दोस्तों आपको पता है, चाप देख लीजिए पूरा दोस्तों, चाप ये हो गया पूरा, इसी का लंबाई दिया है, चाप की लंबाई है दोस्तों θ/360 × 2πr, ठीक है। इसके दीर्घ चाप की लंबाई जब निकालना दोस्तों, वृत्त की परिधि में से लघु चाप की लंबाई आप निकाल दीजिए, देखिए फार्मूला पूरा दिया होता है, ठीक है दोस्तों, ये देखिए पूरा फार्मूला दिया हुआ है, दीर्घ चाप की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि में वृत्त लघु चाप की लंबाई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों ये दिया है चक्कर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यानी चक्कर की संख्या दोस्तों निकालना होगा, तो क्या क्या निकालिएगा, कुल परिधि बटा परिधि, यानी कुल दूरी बटा परिधि, जब भी नंबर रिवोल्यूशन निकालना, चक्कर की संख्या निकालना होगा दोस्तों, तो कुल दूरी बटा जो परिधि होगा दोस्तों वही हो जाएगा इसकी चक्कर की संख्या, ठीक है। इफ़ ABC आर रेडियस ऑफ द सर्किल, देन अगर ABC दोस्तों रेडियस ऑफ द सर्किल होगा दोस्तों, ये कुछ फार्मूला देख लीजिए, पूरा सर्किल फिगर देख लीजिए दोस्तों, तो 1/√C बराबर 1/√A + 1/√B हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अब आएगा क्यूब, यानी घनाभ आता है दोस्तों, घनाभ में कुल पीस कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। घनाभ में कुल शीर्ष कितना होता है दोस्तों, 8 दिया है। घनाभ में टोटल एज कितना था, 12। घनाभ की लंबाई दोस्तों, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है, ठीक है। इस दोस्तों देख लीजिए फार्मूला दिया है घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दे, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों घनाभ का आयतन आपको पता है LBH होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। इसको दोस्तों घनाभ का विकर्ण दिया दोस्तों √L² जोड़ B² जोड़ H², ठीक है। इसके बाद दोस्तों घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। दोस्तों या तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा दोस्तों। उसका फॉर्मूला देख लीजिए दोस्तों, 2 इंटू L प्लस B। देखिए दोस्तों इसका दिया फॉर्मूला, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों 2 इंटू L प्लस B गुने H, ठीक है। इसके बाद दोस्तों XYZ 3 अलग अलग सतह क्षेत्रफल दिया है दोस्तों। आयतन दिया क्या दिया, √XYZ, यानी XYZ 3 अलग अलग दोस्तों सतह क्षेत्रफल दिया गया है, यानी तीनों का दोस्तों अलग अलग सतह क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसका आयतन हो जाए √XYZ, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों एक और होता है दोस्तों यूलर्स फार्मूला। उसी में होता है यूलर्स फार्मूला दोस्तों, किनारा प्लस 2 प्लस शिरोबिंदु प्लस सतह, ठीक है। इसका यूलर्स का ये फार्मूला दोस्तों आप लोग याद है, कंपटीशन एग्जाम जैसे डायरेक्ट पूछ सकता है ऑनलाइन में दोस्तों कि यूलर्स फार्मूला क्या होता है दोस्तों। ये फार्मूला आपको दे देगा, किनारा है +2 यहाँ दोस्तों 4 दे देगा, 3 दे देगा, कुछ भी दे सकता, ठीक है। 4 में दोस्तों एक ऑप्शन गायब कर देगा, बोलेगा आप इस यूलर फार्मूला इसमें कौन सा स्थान आएगा, कौन सा चीज़ आएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, ये होगा दोस्तों आपको यूलर फार्मूला, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आते हैं दोस्तों क्यूब यानी घन में आते हैं। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों क्या होता है, समान होता है। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोस्तों समान हो दोस्तों क्या होता है, उसको घन होता है। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोस्तों समान है उसको घनाभ बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो घनाभ का क्षेत्रफल दोस्तों आपको पता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। इसका घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दिया दोस्तों 4 गुने A² यानी भुजा स्क्वायर, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। इसका घन का दोस्तों आयतन हो जाएगा भुजा क्यू हो जाएगा, ठीक। घन का विकर्ण हो जाएगा दोस्तों √3A, √3 इंटू A, घन का विकर्ण √3A, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आइए लंबवृत्तीय बेलन। देख लीजिए दोस्तों, ये लंबवृत्तीय बेलन हो गया। इसका दोस्तों दिया है रेडियस H दिया, R दिया है, और ऊंचाई दोस्तों S दिया है, ठीक है। तो इसका दोस्तों देख लीजिए, इसका दिया बेलन का दोस्तों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया दोस्तों 2πRH, यानी बेलन का दोस्तों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए 2πRH, ठीक है। इसके बेलन का दोस्तों दोनों वृत्तीय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दिया है दोस्तों, इसका दिया है एरिया दोस्तों 2πr², यानी बेलन के दोनों वृत्तीय पृष्ठों क्षेत्रफल दिया है दोस्तों 2πr², ठीक है। इसका दोस्तों बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल क्षेत्रफल दिया है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों 2 इंटू दिख नहीं रहा दोस्तों, बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल क्षेत्रफल दोस्तों पायर इंटू L प्लस H होगा, ठीक है, H होगा। इसका बेलन का आयतन दोस्तों πr² H हो जाएगा, ठीक है। इसका दोस्तों आगे है दोस्तों होलो सिलेंडर यानी खोखला बेलन। खोखला बेलन का दोस्तों मोटाई होता है कैपिटल रेडियस माइनस स्मॉल रेडियस, ठीक है। तो खोखले बेलन का दोस्तों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ दिया है दोस्तों 2π इंटू R प्लस R इंटू H, ठीक है, यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू H। खोलन बेलन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों 2π इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू H, ठीक है। आगे दोस्तों आगे दिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, खोखले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है दोस्तों, दिया है 2π इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस R प्लस B, सॉरी B क्या H है, H दिया है, ठीक है। इसका दोस्तों ये पूरा H हो जाएगा दोस्तों, 2π संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों 2π इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस H, ठीक है। तो खोखले बेलन का दोस्तों आयतन क्या आ जाएगा दोस्तों, खोखले बेलन का आयतन दोस्तों पाई इंटू दोस्तों कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इंटू H। तो पूरा ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों ये खोखले बेलन का आयतन, ठीक है। इसके बाद आइए दोस्तों लंबवृत्तीय शंकु, ठीक है। लंबवृत्तीय शंकु में दोस्तों देखिए R जो है आधार त्रिज्या है, H जो है ऊंचाई है, L तिर्यक ऊंचाई है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दोस्तों क्या दी है, L बराबर √R² जोड़ H²। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या दी दोस्तों √L² जोड़ R², ठीक है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल दिया है दोस्तों। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, पाई आर एल। शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या था दोस्तों, दिया है पाई आर स्क्वायर। शंकु को दोस्तों आयतन दिया है पाई आर स्क्वायर h/3 ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। आगे दोस्तों शंकु का छिन्नक बाल्टी, ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका फॉर्मूला दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो छिन्नक के दोस्तों तिर्यक ऊंचाई दिया है दोस्तों √h² जोड़ कैपिटल R माइनस स्मॉल r स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कैपिटल R² प्लस R माइनस R का स्क्वायर। ये छिन्नक के दोस्तों तिर्यक ऊंचाई दिया है। इसके बाद छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल दिया क्या दिया है दोस्तों, इसका दोस्तों पाई इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू एल, यानी छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल दोस्तों ये दिया है। इसके बाद दोस्तों आगे आते हैं। छिन्नक की होगी दोस्तों तिर्यक ऊंचाई होगा, छिन्नक का वक्र पृष्ठ होगा दोस्तों। इसके बाद छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लीजिए दोस्तों, पाई इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू एल इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर दोस्तों एक हो जाएगा स्मॉल r, एक हो जाएगा दोस्तों कैपिटल R, ठीक है। तो यही होता है छिन्नक का दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे दिया दोस्तों छिन्नक का आयतन देख लीजिए आप लोग, पाई h/3 इंटू कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर जोड़ h²। छिन्नक का आयतन दोस्तों पाई h/3 इंटू R स्क्वायर जोड़ R स्क्वायर प्लस RR, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दिया है गोला। तो गोला में दोस्तों दिया देख लीजिए, गोले की ऊंचाई दोस्तों 2r दिया है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है दोस्तों 4 पाई r स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है दोस्तों, 4 पाई r स्क्वायर। देख लीजिएगा दोस्तों गोले का संपूर्ण पृष्ठीय 4 पाई r स्क्वायर। इसका गोले का दोस्तों आयतन दिया है 4/3 पाई r³ इसका दोस्तों सेम इसका आधा है दोस्तों अर्धगोला। अर्धगोला का दोस्तों देख लीजिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय दोस्तों 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। दिया दोस्तों 2 पाई r स्क्वायर। इसके बाद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ 3 पाई r स्क्वायर। यहाँ अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसका दोस्तों अर्धगोले का आयतन हो जाता है दोस्तों 2/3 पाई r स्क्वायर पाई r³, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे आते हैं। इसका दोस्तों आते हैं रेक्टेंगल यानी आयत पे दोस्तों। आयत की चारों भुजाएं दोस्तों क्या होगा, समान होगी, ठीक है। इसका विकर्ण जो है बराबर होगी। तो आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू लंबाई प्लस, आयत का परिमाप दोस्तों क्या था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके बाद दोस्तों दिया है आयत का विकर्ण क्या था दोस्तों, आयत का विकर्ण होता है √L² जोड़ B² का √। आयत का विकर्ण दोस्तों आप लोग याद रखें √L² जोड़ B² इकाई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है दोस्तों एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई L मीटर है, चौड़ाई B मीटर है, तब इसको बाहर या अंदर चारों ओर से x मीटर का चौड़ा रास्ता क्या है दोस्तों। तो रास्ते का क्षेत्रफल दोस्तों दिया है, देख लिए 2x इंटू L प्लस B प्लस माइनस 2x, 2x इंटू L प्लस B 2x प्लस B²। ये देख लो दोस्तों, ये दिया है रास्ते का क्षेत्रफल 2x इंटू L प्लस B प्लस माइनस 2x। आगे चलिए दोस्तों, आगे दोस्तों बस आधा घंटा 30 मिनट का दोस्तों वीडियो डालेंगे। इसके बाद बच जाएगा दोस्तों, फिर आगे हम बताएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे आते हैं, ये रास्ते के क्षेत्रफल आप लोग देख लीजिए दोस्तों, 2 इंटू 2 दोस्तों, ये x दिया है दोस्तों, ये चौड़ाई है दोस्तों 2x इंटू L प्लस B प्लस माइनस 2x है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यदि रास्ते आयताकार क्षेत्र के बाहर है दोस्तों प्लस चिन्ह का उपयोग होगा, यदि रास्ता आयताकार क्षेत्र के अंदर है दोस्तों माइनस चिन्ह का उपयोग होगा, ठीक है।
इसका दोस्तों अधिकतम संभावित वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें दोस्तों बोलता है दोस्तों क्या हो जाएगा r बराबर b/2, यानी इस प्रकार का दोस्तों कंडीशन दिया रहेगा दोस्तों, तो उसका रेडियस हो जाएगा b यानी चौड़ाई बाय 2। ठीक है, आगे चलो दोस्तों ABCD के पैतः बने वृत्त की त्रिज्या अगर r हो, ABCD सर्किल दोस्तों इसकी त्रिज्या दोस्तों कैपिटल R हो, ये देख लो इसका फार्मूला दोस्तों अब दिया है। इसके बाद दोस्तों देख लीजिए ये सर्किल है दोस्तों, सर्किल में भुजा जानते हैं आपको, सभी भुजा क्या होता है बराबर, सॉरी स्क्वायर में क्या था सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है। स्क्वायर का दोस्तों पैरामीटर होता है 4 × A होता है, नहीं 4 गुने भुजा होता है। ठीक है, इसके वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों होता है क्या होता है विकर्ण भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, या विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, इसका वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा विकर्ण स्क्वायर बटा 2। ठीक है, इसके बाद आगे चलते दोस्तों, आगे दोस्तों ये वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा, ये देख लीजिए दोस्तों वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते दोस्तों रेडियस ऑफ इन सर्किल। ठीक है, यानी अंतर्वृत्त का त्रिज्या दिया दोस्तों a/2। ठीक है, इसके बाद रेडियस ऑफ सर्कम दोस्तों सर्किल दिया दोस्तों, रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल दोस्तों दिया r बराबर a/√2। ठीक है, यानी इनर रेडियस ऑफ सर्किल और रेडियस ऑफ सर्किल r और रेडियस सर्किल r, यानी स्मॉल r इंटू कैपिटल R सर्किल रेशियो क्या है √2 × 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों वर्ग की भुजा a हो दोस्तों, तो घास का क्षेत्रफल दिया है πr², तो πr का मान क्या है a/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों घास का क्षेत्रफल देख लीजिए दोस्तों π × a/2 का स्क्वायर, बिना घास वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, इसे देख लीजिए दोस्तों, बिना घास वाला दोस्तों क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों 3a² / 14। ये देख लीजिए दोस्तों, इस छायांकित पूरा दोस्तों घास वाला क्षेत्र है दोस्तों, इसके बाद छायांकित बाद शेड नहीं है दोस्तों, हो जाएगा उसका एरिया क्या है दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों यहाँ दिया है दोस्तों, बिना घास वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल 3a² बटा 4। ठीक है, आगे चलते पैरेललोग्राम में समानांतर चतुर्भुज दोस्तों, समानांतर चतुर्भुज का परिमाप दोस्तों 2 × a+b बताया है। क्या बताया दोस्तों 2 × a+b, देख लीजिए दोस्तों यहाँ दिया हुआ समांतर चतुर्भुज के परिमाप दोस्तों क्या दिया है 2 × a+b। इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों हो जाएगा क्या हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए दोस्तों, लेंथ ऑफ वन डायगोनल d देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यानी दोस्तों पैरेललोग्राम का हमें एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ दिया फार्मूला दोस्तों √s × s-a s-c s-d। तो s बराबर देख लीजिए दोस्तों क्या दिया है a + b + d/2, इसलिए आप समांतर चतुर्भुज दोस्तों का मान देख लीजिए दोस्तों bn × h, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों bn × h1 बराबर b2 × h2। ठीक है, इसका रंभस यानी समचतुर्भुज